जब कुछ नहीं मिला, काम करके आत्मनिर्भर बने, चोरियां कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बन जाए, इंसान और क्या बन जाए पढ़ लिख कर। आप देख रहे हो अभी बच्चों ने पेपर दिया है पुलिस भर्ती में 60,000 की, उसके पेपर लीक हो गए हैं। अब इनकी कुछ की उम्र निकल जाएगी, कुछ एक्सप्रेशन में आकर फांसी लगा लेंगे, बार बार परीक्षा देते रहेंगे ये लोग। तो कांग्रेस पार्टी के जो पुराने लोग हैं, चाहे माननीय इंदिरा गांधी जी रही हो, सोनिया गांधी जी रही हो, इन लोगों ने जो कहा है वो करा है। किसानों का कर्जा माफ भी किया है इन लोगों ने, और ये उद्योगपतियों का कर्जा माफ करते हैं सिर्फ। क्या इस देश में सिर्फ उद्योगपति रहेंगे? बन गया, ये बात है, बिस्कुट बने, लेकिन किस चीज में? किस चीज में आप बताइए? गर्मी में बिस्कुट बन गए, झूठ बोलने में बिस्कुट बन गए, क्राइम में बिस्कुट बन गए। आप लोग बाहर जाकर देखिए, आप देश के जो बाहर के लोग हैं, हमारे देश को किसके, आप बाहर के लोग आते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की दीवारों पर दीवारें चिनवा देते हैं, पर्दे लगवा देते हैं ताकि गरीबी न दिखे। ये कोई सक्षम बात है? आप अगर इस तरह आपने आपको समझ रहे हो कि हमने सैकड़ों लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, तो ये गर्व की बात नहीं है, शर्म की बात है। ये 70 साल आजाद होने के बाद में अगर हमारे देश का नागरिक 5 साल 5 किलो गेहूं पर अगर निर्भर हो जाए तो गर्व की बात नहीं है, शर्म की बात है हमारे लिए। राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं कि अडानी जी को ये बेच दिया। अगर राहुल गांधी जी गलत बोलते हैं तो अडानी को उनके खिलाफ एफआईआर करवानी चाहिए, नहीं उनके साथ खिलाफ मुकदमा लिखवाना चाहिए कि आप मुझे झूठा की ब्लेम लगाते हो। इसका मतलब कहने की सच्चाई है उस बात में। गाजीपुर वाले का शुक्र 24 घंटे काम न करो, ना तो जो कपड़े शरीर पर रह गए खत्म हो जाते। ये भी बहुत बड़ी बात है कि 18 घंटे काम से इस हालत में कर दिया। 6 घंटे हमें दे रखा उन्होंने कि 6 घंटे कुछ सांसें जी लो। 5 किलो राशन के लिए मैडम हमने वोट दिया था। ये देश का युवा, देश की माता बहनाएं जो वोट देती हैं सरकार को, तो 5 किलो राशन के लिए वोट देती है। पढ़ा लिखा युवा परेशान है। कहे तो रहे जिसके पास भाई खाने को नहीं उसको 5 किलो अनाज मिल रहा है, वो सही ठीक है। जब इस हालत में कर देंगे तो खाने के लिए तो कल को ये मिट्टी भी देने लगेंगे। इंसान को जानवर देने गुजारा करेगा, मिट्टी खाएगा। 5 किलो राशन के देने की नौबत क्यों आ रही है? आप रोजगार दीजिए ना, रोजगार मिलेगा, पब्लिक अपने आप खुद सक्षम हो जाएगी। भैया आत्मनिर्भर बन जाए, 3 लोगों को आत्मनिर्भर बन गया है, यूपी बन गया है आत्मनिर्भर, क्राइम में बन गया है। जब कुछ नहीं मिला, क्राइम करके आत्मनिर्भर बने, चोरियां कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बन जाए, इंसान और क्या बन जाए पढ़ लिख कर। आप देख रहे हो अभी बच्चों ने पेपर दिया है पुलिस भर्ती में 60,000 की, उसके भी पेपर लीक हो गए हैं। अब इनकी कुछ की उम्र निकल जाएगी, कुछ एक्सप्रेशन में आकर फांसी लगा लेंगे, बार बार परीक्षा देते रहेंगे ये लोग। मैडम मोदी जी तो बहुत अच्छा बोलते हैं, बस बाकी कुछ नहीं करते, बोलते बहुत है, करते कुछ नहीं है। तो राहुल गांधी जिन मुद्दों को लेकर चल रहे, भरोसा है उनको? राहुल गांधी जी पे भरोसा, राहुल गांधी जी की बात नहीं है। इनके जो कांग्रेस पार्टी के जो पुराने लोग हैं, चाहे माननीय इंदिरा गांधी जी रही हो, सोनिया गांधी जी रही हो, इन लोगों ने जो कहा है वो करा है। किसानों का कर्जा माफ भी किया है इन लोगों ने, और ये उद्योगपतियों का कर्जा माफ करते हैं सिर्फ। क्या इस देश में सिर्फ उद्योगपति रहेंगे? मोदी जी तो कह रहे भैया किसानों की बात कही आपने, मोदी जी कह रहे भैया हमने 2000 रुपए सम्मान निधि का दे रहे हैं किसान। 2000 रुपए क्यों दे रहे हो? यूरिया कट्टे पर पैसे बढ़ा दिया आपने, उसका वजन कम कर दिया आपने। आप 2000 रुपए दे क्यों रहे हो? आप 50 किलो कट्टा आता था, 45 किलो कट्टा कर दिया आपने। रेट उधर बढ़ा जा रहा है, उधर आप 2000 रुपए। मतलब इसका मतलब आप एक लॉलीपॉप देते हो लालच का, कि लालच में आदमी जब गुमराह होकर हमें बार बार वोट देते रहेगा। बहुत दे दिया, 10 साल का पीरियड बहुत होता है। तो ये भी रहे भाई तीसरी इस बार 400 पार। अरे मैडम कहने के लिए तो हम भी कह रहे हैं, आपकी बार बेड़ा गर्क उनका, बेड़ा गर्क उनका आपका, और उनका सब पे बेड़ा गर्क है मैडम आपका। आप ये देखिए, आपने भी सुना होगा भाषण में कहते हैं कि आपका 3 मिलियन डॉलर कर देंगे, 5 मिलियन डॉलर कर देंगे, इकोनॉमी बढ़ा देंगे। आप एक बताइए कि मैं घर का परिवार का मुखिया हूँ, अगर मैंने अपने सक्षम करके अपनी मेहनत से अगर 1 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए, मेरे परिवार में 4 बच्चे हैं, तो मैं अगर वो 1 लाख रुपए अपने 4 बच्चों में बांटूंगा बराबर, तो मेरा परिवार सक्षम रहेगा या एक आदमी को संपत्ति। लेकिन विश्व गुरु तो बन रहा है ना भारत, विश्व गुरु बन गया। हाँ ये बात सही है, विश्व गुरु बन गए, लेकिन किस चीज में? किस चीज में आप बताइए? गरीबी में विश्व गुरु बन गए, झूठ बोलने में विश्व गुरु बन गए, क्राइम में विश्व गुरु बन गए। आप लोग बाहर जाकर देखिए, आप देश के जो बाहर के लोग हैं, हमारे देश को किसके, आप बाहर के लोग आते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की दीवारों पर दीवारें चिनवा देते हैं, पर्दे लगवा देते हैं ताकि गरीबी न दिखे। क्यों ना दिखाई दे? आप कुछ सब कुछ कर रहे हो तो वो चीज दिखाई। भाई देखिए कह रहे हैं यूपी में लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर। हाँ रोज ना अखबार देख लो, किसी ना किसी माता बहन के साथ बलात्कार होता है। आप बड़े बड़े नेताओं के नाम भी हैं इनमें जो बलात्कार कर रहे हैं, और यही क्राइम। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम तो भैया भ्रष्टाचार से लड़ने हैं, लेकिन वो गरीबों के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं उसे नहीं है। क्या खिलवाड़ करते हैं? गरीबों का सम्मान करते हैं, गरीबों का सम्मान कर रहे हैं, गरीबों का सम्मान कर रहे हैं। हमारे किसान भाई 25 करोड़ गरीबों को ऊपर उठा दिया, 80 करोड़ को अनाज भी तो दे रहे हैं, वो भी तो गरीब हो गए जिन्हें खोज कहते हैं। या ये कोई सक्षम बात है? आप अगर इस तक आपने आपको समझ रहे हो कि हमने सैकड़ों लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, तो ये गर्व की बात नहीं है, शर्म की बात है। देश 70 साल आजाद होने के बाद में अगर हमारे देश का नागरिक 5 साल 5 किलो गेहूं पर अगर निर्भर हो रहा है तो गर्व की बात नहीं है, शर्म की बात है हमारे लिए। आप बताइए मैडम। भरोसा है राहुल गांधी पर? राहुल गांधी जी पे भरोसा है, और हमारे जो गठबंधन लोगों का हुआ है उन पर भी भरोसा है। ये लोग जो कह देते हैं करते हैं। लेकिन राहुल गांधी जाति जनगणना की बात कर रहे तो भाजपा वाले कह रहे भाई ये तो बांट रहे हैं लोग। भाजपा वालों ने तो वैसी खाई बना दी है बीच में, जाति जनगणना की जरूरत नहीं है, उन्होंने खाई ऐसी बना दिया कि हिंदू मुसलमान ठाकुर पंडित दलित आदिवासी सब वाला। मणिपुर हमारे देश का राज्य है, कितने दिनों से वहाँ से चल रहे हैं। हमारी माताएं बहनें नंगे अवस्था में पाई गई हैं। क्या हम माननीय प्रधानमंत्री का वहाँ कोई औचित्य नहीं कुछ बोलने तो रहे, वहाँ तो सब कुछ कहने के लिए तो घर से तो मैं भी कह दूंगा कि इस देश को इस क्षेत्र को रोड में मार्बल बिछवा दूंगा, लेकिन जब बिछेगा जब तो काम बनेगा। आपको 10 साल में कोई एक
मोदी जी का अच्छा काम हुआ सिर्फ उद्योगपतियों के लिए, हाँ। गरीब जनता जो 90% जनता है उनके लिए हुआ है। हाँ। चाहे वो अंबानी जी हो, अडानी जी हो। राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं कि अडानी जी को ये बेच दिया। अगर राहुल गांधी जी गलत बोलते हैं तो अडानी को उनके खिलाफ एफआईआर करवानी चाहिए, नहीं उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाना चाहिए कि आप मुझे झूठा की ब्लेम लगाते हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं सच्चाई है उस बात में, ताकि ये सरकार उसे छुपाती है। लेकिन आज देश का युवा माता बहनाएं जाग चुकी हैं, जो गरीबी में पढ़कर अपने आप को कुछ सक्षम बनाने की कोशिश कर रही है, बार बार पेपर देकर वो खराब हो रही है। तो ऐसे चलेगा नहीं मैडम। 10 साल का जीवन समय बहुत हो गया। आप 10 साल के बाद भी अगर फिर उसी रोने पर हो गए साहब, ये कांग्रेस पार्टी तो मुझे गाली देती है। अरे गाली देने का काम करके रहो भाई, गाली देने का काम मत करो ना। आप अच्छा काम करो जो लोग सब हम तो कहाँ पर मोदी 91 गाली मिली है मोदी जी को। अरे 101 भी हो जाएंगे, ये तो सगुन चल लिया। अभी तो 91 है, फिर 101 का सगुन हो जाएगा। अरे गाली वाले काम है, गाली वाले काम करूँ तो गाली देगी जनता मुझे। अच्छे काम करूंगा तो अच्छा जनता मुझे हाथों पर उठा के। बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक चाय बेचने वाली प्रधानमंत्री बने। चाय वाला नहीं, झाड़ू लगाने वाले प्रधानमंत्री बन जा, इस बात से कोई औचित्य नहीं है। जिसमें सक्षम बनेगा, लेकिन बनने के बाद काम तो करना चाहिए। चाय वाले से कोई लड़ाई नहीं, झाड़ू वाले से कोई लड़ाई नहीं। प्रधानमंत्री पे गर्व होना चाहिए। 18 घंटे काम करते 10 साल में। मैडम 24 ऊपर वाले का शुक्र 24 घंटे काम ना करो ना, तो जो कपड़े शरीर पर रह गए भी खत्म हो जाते। ये भी बहुत बड़ी बात है कि 18 घंटे काम से इस हालत में कर दिया। 6 घंटे हमें दे रखा उन्होंने कि 6 घंटे कुछ सांसें जी लो। आप देखिए किस देश में दूध पे, गेहूं पे इस पर जीएसटी लगती है, यहाँ तक कि खाने पे जीएसटी तक दे रहे हैं हम। देश हित में सब कुछ देश हित में यही कर रहे हैं। बाकी 90 करोड़ 100 करोड़ की जो जनसंख्या है, 130 करोड़ जनसंख्या, वो बेकार हो गई सब। ये जो कर रहे हैं वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं। हर चीज का समय आता है, इनका समय आ गया है, वो चले जाएंगे। तो क्या लग रहा है राहुल गांधी जो न्याय यात्रा कर रहे हैं ठीक है? ठीक है, और ऐसी यात्राएं राहुल गांधी जी की बात नहीं, और भी अपोजिशन जो पार्टी हैं उन्हें भी अपने क्षेत्र में घूमना चाहिए। चाहे वो माननीय अखिलेश जी हो, माननीय कोई बहन जी हो, कोई भी हो, उन्हें अपने लोगों के बीच में जाना चाहिए, अपने लोगों की बातें सुननी चाहिए। आप अपने लोगों की बातें नहीं सुनेंगे, वोट के टाइम पे आप कहोगे साहब एक तरफा वोट, तो ऐसे कोई नहीं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा कर रहे भाजपा वाले लगातार राहुल गांधी को पप्पू के नाम से नवाजते हैं। पप्पू का बुरा शब्द है क्या? आप हमने बच्चों घर में पप्पू कह देते हैं, गोलू कह देते हैं, मोनू कह देते हैं, कोई बुरा शब्द है? आप बताइए बुरा शब्द है? मेरा भैया पप्पू हो सकता है, आप भी पप्पू का भैया बहन हो सकती हो। पप्पू कोई बुरे शब्द थोड़ी है मैडम, ये बताओ आप। भरोसा है राहुल गांधी जी में पूरे देश को भरोसा है। और समय आ चुका है, युवा जाग चुका है, हमारी माता बहनें जाग चुकी हैं। मेरे भाषणबाजी से ये देश नहीं चलेगा। यहाँ काम ही करना पड़ेगा, जो काम करेगा वो रहेगा। देखिए मोदी जी तो ये भी कह रहे हैं भैया कांग्रेस को गली गली से साफ कर। अरे मान वो तो मोदी जी तो हर चीज को कहते तो रहते हैं, दिक्कत यही तो है, करते नहीं है कुछ भी। वो 24 घंटे मीडिया पे कैसे रहना है, लोगों को दिमाग को कैसे हाईजेक करना है, यही तो बस उनका टेक्निक है। माननीय मोदी जी को और क्या टेक्निक है? कुछ भी नहीं। इसके अलावा यह कि आप ही बता दीजिए कुछ काम करा हो तो। इतनी 800 से इतनी मेहनत करके लोग, बच्चों ने फिजिकल तैयार करके परीक्षाएं दी है, उसके बाद ही पता चल रहा पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हो गया, इसमें हमारी बहनों ने 18 लाख बहनों ने फॉर्म भरे हैं। ऐसे गरीब घर से भी होंगे जिनके घर में माता चौका बर्तन कर रहे होंगे, तब उनकी हिम्मत है कि दोबारा वो किसी चीज़ को परीक्षा की तैयारी कर लें। लोग बात ताने दे देकर मार देंगे उन्हें, ये चली थी सिपाही बनना है, ये चली थी सिपाही बनना है। क्या कैसे जीवन जीएंगे वो लोग? लग रहा है राहुल गांधी जो वादे कर रहे हैं अगर सरकार आई तो पूरे करेंगे? राहुल गांधी जी की बात नहीं है, इनके जो कांग्रेस पार्टी के जो लोग पहले भी रहे हैं, जिन्होंने यहाँ राज्य सरकारें चलाई हैं, उन्होंने जो वादे किए हैं वो करे हैं पूरे। वो वादे मैडम पूरे करे, और हमें पूरी उम्मीद है बहन प्रियंका गांधी जी से भी और राहुल गांधी जी से भी, और जितने भी एलायंस में जो पार्टी के लोग जो उनके साथ जुड़े हैं, जो और पार्टी नहीं जुड़ रही है, दिल से दिल जुड़ लिया इनके साथ। तो इस समय पार्टियां नहीं, दिल से दिल जुड़ लिया मैडम। अब की बात तो बेड़ा पार है। क्या लग रहा है कितने युवा जुड़ चुके हैं राहुल गांधी के साथ? जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे भैया अब युवा, देश का हर युवा जुड़ लिया मैडम, देश का हर युवा जुड़ लिया, किसान जुड़ लिया, बहन माता बहनें जुड़ रही हैं, सब जुड़ रहे हैं इन लोगों से। और जुड़ना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कब। गांधी जी तो राहुल गांधी जी ने खुद कहा है कि आखिरकार कब तक सोओगे आप, कभी ना कभी तो। और ये जो जमीन ये लोग तैयार कर रहे हैं, हो सकता है कि इस समय इस जमीन का हमें ना मिले चीज, लेकिन आने वाले समय में हमारी औलाद हमसे हमारे लिए कहेंगे कि हमारे उन लोगों ने हमारे लिए मेहनत कर दी मैडम। जय हिंद, जय भारत। क्या लग रहा है?